तो फाइनली वो टाइम आ गया है जब आप लोगों का मोस्ट डिमांडेड प्रिडिक्शन वीडियो आज आप लोगों को मिलने वाला है बॉडी बिल्डिंग बुलेटिन पर। यह प्रिडिक्शन वीडियो है मेंस फिजिक का एक हद से ज्यादा स्टैक लाइनअप, हद से ज्यादा कंपेटिटिव लाइनअप के बेस पर। मतलब इसके बारे में ही एक तरह से लोग श्योर थे कि विनर कौन होंगे, बट नहीं, एरिन ने यहाँ पर भी सब चीजें कहाँ आसान होने देनी थी। लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में जाकर एक डिफीट फेस कर इस डिवीजन की प्रिडिक्शन को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया एरिन बैंक्स ने। और इस बार मेंस फिजिक डिवीजन के पर्सपेक्टिव से ये मिस्टर ओलंपिया एक रिवेंज स्टोरी का, ये मिस्टर ओलंपिया है एक रिडेम्पशन का, ये मिस्टर ओलंपिया अपनी रेस्पेक्ट को दोबारा ऑन कर लेने का, और ये मिस्टर ओलंपिया साबित करने का कि वाई क्यों एक चैंपियन कई साल बाद भी जब वापस आता है तब भी वो चैंपियन ही होता है, तब भी उसके तेवर वही होते हैं, उसका ऑरा वही होता है, उसकी डिटर्मिनेशन वही होती है। तो ऑनेस्टली बोलूंगा तो इस एक डिवीजन का प्रेडिक्शन वीडियो मैं कतई नहीं बनाना चाहता था, बट आप लोगों का मेरे सारे वीडियोस पर प्यार देखकर, सपोर्ट देखकर आई कुड नॉट रेजिस्ट, और मैंने बीड़ा उठाया एक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रेडिक्शन वीडियो को अंजाम देने का। सो इस साल हमें कई सारी चीजें दिखने वाली हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज जेरेमी बॉन्दिया का रिटर्न। ऑलमोस्ट 5 साल स्टेज से दूर रहने के बाद एक 4 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक चैंपियन क्या अभी भी वही बात रखता है, या आपका स्टैंडर्ड एक इम्प्रूव जेरेमी बॉन्दिया को भी टिकने नहीं देगा। ब्रैंडन हेनरिक्सन क्या 4 टाइटल्स जीत पाएंगे और टाई कर पाएंगे जेरेमी बॉन्दिया को विद 4 मेंस फिजिक टाइटल्स? क्या ब्रैंडन हेनरिक्सन का ये लास्ट मिस्टर ओलंपिया उनके लिए एक और रिकॉर्ड उन्हें देगा, 2 बार टाइटल लूज करके उसे रिक्लेम करने वाला? क्या कायरन होल्डन दोबारा से लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट की विक्ट्री पुल ऑफ कर पाएंगे, या वो सिर्फ एक फ्लूक की तरह से देखी जाएगी? क्या डियोगो मॉन्टेनेग्रो जो 2 साल से लगातार कर रहे हैं 3rd प्लेस को पकड़ कर रखना अपने हाथों में, वो डियोगो इस बार भी एक और बहुत ज्यादा स्टैक लाइनअप पर करके खुद को एक अल्टीमेट टॉप कंपेटिटर साबित कर पाएंगे? क्या कॉरी मॉरिस इस बार लोगों को रोक पाएंगे ये कहने से कि ये तो एरिन बैंक्स जैसे हैं, कि इनकी फिजिक काफी हद तक एरिन बैंक्स जैसी है, उनसे मिलती है, और ये कहलवा पाएंगे कि यस कॉरी मॉरिस एक अलग पहचान रखते हैं? क्या अली बिलाल और भुवन चौहान इस बार टॉप 10 क्रैक कर पाएंगे? बात तो मैं इस वीडियो में भी करूंगा दोनों की ही डेफिनेटली। और सबसे बड़ा सवाल गाइस, क्या एक डिफीट रिसेंटली फेस करा हुआ चैंपियन फिर से खड़ा हो पाएगा? क्या वो और भी ज्यादा जबरदस्त पैकेज ला पाएगा और प्रूव कर पाएगा कि वाई ही इज वन ऑफ द मोस्ट विजिलेंट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम्स? तो सवाल तो बहुत हैं, बट आंसर्स अब सिर्फ 3 दिन दूर हैं या फिर 4 दिन। सो आई होप आप लोग बहुत ध्यान से लॉजिक्स पर और रीजनिंग पर फोकस करो, ना कि इस पर कि आप किसके फैन बॉय हो। बाकी वीडियो को अभी लाइक कर दो। सब्सक्राइब करते हुए चलते हैं आगे, जहाँ पर मैं आज टॉप 12 की बात करूंगा, बट फर्स्ट बात करी जाएगी टॉप 10 की। और 11th और 12th प्लेस के लिए दो नाम मैं लास्ट में दूंगा। सो 10th प्लेस पर मेरे अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे सिद्दीपो। जी हाँ गाइस, वही सिद्दीपो जिन्होंने अभी रिसेंटली ही अली बिलाल को बीट करा था। एक्सट्रीमली एस्थेटिक, और साथ ही ये अच्छे आते हैं ऑन स्टेज, मतलब काफी ज्यादा थिन स्किन के साथ प्रॉपर्ली कंडीशन, और इनके आर्म्स भी उस तरह से जैसे जजेस आजकल रिक्वायर करते हैं, उसी तरह से इनकी फिजिक को डोमिनेट नहीं करते हैं, बल्कि काफी ज्यादा लीन साइड पर, वाइड शोल्डर्स और एक अच्छी डेवलप्ड बैक, आई मीन अ रियली गुड बैक। तो सिद्दीपो टॉप 10 तो क्रैक कर जाएंगे, बट इस लाइनअप पर मैं इनको 9th से ऊपर जाते हुए नहीं देखता, क्योंकि 9th प्लेस पर मेरी इस प्रेडिक्शन में आते हैं आंद्रे फर्ग्यूसन, जो मिस्टर ओलंपिया में काफी एक टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और कॉन्स्टेंटली अपनी प्लेसिंग्स में एक डाउनफॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या इस साल ये अपनी प्लेसिंग इंप्रूव कर पाएंगे? आई डाउट इट, इवन दो इनकी लास्ट कुछ अपडेट्स में ये अपनी पिछली किसी भी साल से कहीं बेहतर लग रहे हैं, और साथ ही काफी ज्यादा राउंडनेस लग रही है इनके मसल्स में। बट इवन देन गाइस, जब ये लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में आए थे तो वहां पर इनकी 3rd प्लेस आई। अब ऑनेस्टली देखा जाए तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बैटल एरिन बैंक्स और आंद्रे फर्ग्यूसन के बीच में, बट जिस तरह से शार्प कायरन होल्डन आ गए थे, आंद्रे की 3rd प्लेस एक सही जगह थी। बट व्हाट सरप्राइज मी, इसकी कायरन इतने इंप्रेसिव नहीं लगे जितने वो सोशल मीडिया पर अपनी अपडेट्स में लगते हैं। बट नथिंग टू टेक फ्रॉम कायरन गाइस, एब्सोल्युटली एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ प्रो शोज ये जीत चुके हैं, बट कंडीशनिंग उस पीक लेवल की अब ये नहीं ला पा रहे हैं। सो एक बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेबल मेंस फिजिक एथलीट है, और इसीलिए मैं इनको 9th प्लेस पर देखता हूँ। बट अगर इन्होंने कंडीशन बहुत ज्यादा ही मिस कर दी तो इट्स टोटली पॉसिबल कि सिद्दीपो इनको रिप्लेस कर दे 9th प्लेस के लिए, और खुद पहुंच जाए 9th प्लेस पर, और इन्हें धकेल दें 10th प्लेस पर। बट 9th 10th प्लेस पर मोर और लेस ये दोनों ही लग रहे हैं मुझे अभी तो। सो पहले 8th प्लेस की बात करते हैं, जो कॉरी मॉरिस मेरे हिसाब से दोबारा इस साल भी लेकर जाएंगे। अब देखो कॉरी मॉरिस का ये काफी स्ट्रॉन्ग ईयर रहा है, काफी प्रो शोज उन्होंने जीते हैं इस सीजन में। पिट्सबर्ग प्रो में आई थिंक रायन टेरी को भी कॉरी ने बीट कर दिया था, बट रायन टेरी पिट्सबर्ग के बाद से काफी ज्यादा इंप्रूव दिखाई दिए हैं। सो दैट इज अनदर कॉन्वर्सेशन। अभी तो कॉरी की बात करते हैं। सो एक अच्छी फिजिक, और ये भी अपनी वेस्ट को 25 इंचेस बता रहे हैं यहाँ पर। अब ये एरिन और कोरी के जो ट्रेनर हैं सेम हैं, एक ही कोच हैं दोनों के,
इसलिए शायद दोनों 25 इंच 26 इंच करते रहते हैं, बट दोनों के ही काफी टालर होने के साथ भी दोनों की बैक इंसेनली डेवलप्ड है। अब देखो, यस आई अग्री कि कोरी की बैक ज्यादा वाइडर है एरिन से एंड एक्सट्रीमली डेवलप्ड भी है, बट ऑनेस्टली ये अभी ना ही वैसे हार्ड आते हैं ना ही उतने ज्यादा इनकी मसल मैच्योरिटी लगती है। साथ ही इनके आर्म्स भी आर रियली मैसिव, तो वो भी एक ऐसी चीज है जिसको जजेस ने कोरी की तारीफ करते हुए भी अलग से पॉइंट आउट भी करा था कि ही मस्ट रिड्यूस देयर साइज। बट अगर ये सब भूल भी जाएगा इस तब भी कोरी की सबसे बड़ी वीकनेस और उनके मूव अप करने में सबसे बड़ी रुकावट मेरे अकॉर्डिंग उनकी पोजिंग, एक बहुत ही टेरिबल पोजिंग गाइस। मतलब पोजिंग पर इनको काफी काम करने की जरूरत है। देखो, फ्रेम है, फिजिक है, उसको प्रेजेंट भी उसी लेवल पर करना होगा और एरिन की और जेरेमी की स्ट्रेंथ तो दोनों ही चैंपियंस की उनकी पोजिंग रही है। ब्रैंडन भी काफी अच्छे से पोज करते हैं, ही ऑल्सो कैचेज द आईज। तो ये सारी चीजें हैं जिनको मिलाकर मैं कोरी को एडवन के साथ एक बैटल के बाद देखता हूँ 8th प्लेस पर। इनके प्लेस होने के बाद एडवन पार्मियर आएंगे 7th पर, जो लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में अपने डेब्यू ईयर में ही टॉप 5 क्रैक कर गए थे। इनकी आई थी 5th प्लेस, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। बट फिर आर्नो क्लासिक हुआ उसके बाद 10 वीक्स बाद, और वहां पर ये काफी ज्यादा ऑफ दिखाई दिए। मतलब इतने ऑफ थे कि सीधे 6th प्लेस पर एंड अप कर गए, और कई एथलीट्स जो मिस्टर ओलंपिया में इनसे नीचे प्लेस हुए थे वो भी इनके ऊपर प्लेस हुए। फिर ये चलेगा एक ऑफ सीजन लेने, और ये अभी रिसेंटली वापस आए हैं एंड मैन व्हाट अ रिटर्न। मतलब ही इज ह्यूज नाउ, सिग्निफिकेंटली बिगर ये लग रहे हैं। वैस्कुलरिटी और ग्रेनीनेस उस साइज के साथ साथ इनके फ्रेम पर एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल लग रही है। इनकी बैक भी काफी ज्यादा थिकनेस और काफी ज्यादा डिटेल्स कवर कर रही है। चेस्ट अब और भी ज्यादा राउंडर और कंप्लीट था, और इस फिजिक के बेस पर एडवन ने सास्क्वाश प्रो नाम के इस प्रो शो को जीत कर क्वालिफाई कर लिया मिस्टर ओलंपिया के लिए। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखने वाली फिजिक ये हमें कैरी करते हुए दिखाई दिए। फ्रंट और बैक दोनों ही बहुत अच्छे और बैलेंस थे। बस एक मुझे इनकी वेस्ट थोड़ी थिकर साइड पर लगी मिस्टर ओलंपिया के कंपैरेटिवली, और सेम ही मुझे आर्नो क्लासिक में भी लगा था। साथ ही जिस रीजन से मैं इन्हें 7th प्लेस पर रख रहा हूँ वो ये है गाइस की कंडीशनिंग में पीक मिस करने में जैसे इन्होंने आर्नो क्लासिक में भी गड़बड़ करी थी वो अभी भी काफी ज्यादा पॉसिबल है। मतलब कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर हम अभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इनसे। और उसके अलावा जैसे अब ऊपर के टॉप 6 के हैं एथलीट्स, मैन ये लाइनअप ऐसा है कि ये मैटर नहीं करेगा कि आप कितने अमेजिंग हो, एक छोटी सी मिस्टेक एंड यू आर मूव डाउन, ऐसा स्टैक लाइनअप है इस साल का। सो 6th प्लेस पर मैं देखता हूँ रायन टेरी को, जो इस साल अपने करियर के सबसे बेस्ट लग रहे हैं। मतलब अमेजिंग फिजिक। पिट्सबर्ग प्रो में रायन टेरी को वैसे तो कॉरी मॉरिस ने बीट कर दिया था, बट उसके बाद रायन टेरी नेक्स्ट वीक आई थिंक स्टीव वाइनबर्गर से मिलने गए, अपनी पोजिंग उनके सामने प्रेजेंट करी, उसमें चेंजेस करे और फिर कंपीट करा न्यूयॉर्क प्रो में। एंड मैन रायन हद से ज्यादा कंडीशन थे न्यूयॉर्क प्रो में। अपनी पीक उन्होंने इस बार पूरी तरह से हिट कर दी थी। हिज पोजिंग वाज इम्प्रूव्ड, हिज प्रपोर्शंस वर लुकिंग इनसेन। आई मीन एक जबरदस्त पैकेज रायन लेकर आए थे ऑन न्यूयॉर्क प्रो स्टेज, एब्सोल्युटली पील्ड। और रायन टेरी एक अनक्राउंड मेंस फिजिक चैंपियन है, एक एक्चुअल डेफिनेशन मेंस फिजिक डिवीजन की। इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि अभी तक इनको इनकी डिजर्व प्लेस नहीं मिल रही है। बट इस साल रायन की रिसेंट जो अपडेट्स हमने देखी हैं न्यूयॉर्क प्रो के बाद से, दे हैव बीन इनसेन। रायन एब्सोल्युटली पील लग रहे हैं गाइस, बहुत ज्यादा श्रेडिड, एक ज्यादा बिगर फ्रेम के साथ, एक ज्यादा थिकर मोर इम्प्रूव्ड बैक के साथ। आई मीन रायन टेरी एब्सोल्युटली इस बार एक स्टेटमेंट बनाने आ रहे हैं, और इस लाइनअप पर टॉप 6 भी आना इज रियली गोइंग टू बी अ बिग थिंग। मतलब 3 मेंस फिजिक चैंपियंस कंपीट कर रहे हैं गाइस, 8 टाइटल्स एक साथ स्टेज पर होंगे, 8 टाइटल्स। एंड रायन तो ऐसे लग रहे हैं कि अगर क्लासिक में भी मूव कर जाएं तो अच्छे ही प्लेस होंगे। दैट इज हाउ इनसेन रायन टेरी इज लुकिंग। मैं तो इन्हें डेफिनेटली टॉप 6 का पार्ट बनते हुए देखता हूँ, और कुछ बोल नहीं सकते बॉस, ये हम सबको सरप्राइज करके और भी ऊपर मूव हो जाएं। बट टॉप 6 तो डेफिनेटली मैं इन्हें देखता ही हूँ। और यस गाइज, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एब्सोल्युटली कंसीडर करो चैनल को सपोर्ट करने का, और ये चीज आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके इजीली कर सकते हो। सो चैनल को और कंटेंट को अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए, ताकि कंटेंट रेगुलरली आता रहे और ऐसा ही आता रहे, जल्दी से मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। और अब बारी आई है द बेस्ट वंस की, द टॉप 5 फाइनल 5। और यहाँ पर मैं 5th प्लेस पर रखता हूँ डियोगो मॉन्टेनेग्रो को। आई एम अ बिग फैन ऑफ डियोगोस फिजिक, एब्सोल्युटली इनसेन इनके प्रपोर्शन से, इतना ज्यादा बैलेंस्ड मैंने किसी को नहीं देखा। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रंट पोज, मतलब इनका मिड सेक्शन काफी वीक है गाइस, उसके बाद भी अपनी एब्सोल्युटली पील्ड और हार्ड फिजिक को लाने की वजह से, और प्रपोर्शंस क्या होते हैं इनके, इस चीज से इन्होंने पूरी तरह से एब्स की रिक्वायरमेंट को डिफाई करते हुए लगातार 2 साल 3rd प्लेस अपने नाम करा। बट इस साल इवन दो डियोगो अभी से ही इनसेन लग रहे हैं, बट उसके बाद भी डियोगो की बैक उनका एक वीक पॉइंट है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो डियोगो को सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन से मैं 5th प्लेस पर मूव करते हुए देखता हूँ इस साल। वरना जिस तरह से डियोगो स्टेज पर आकर सुपरमैन की तरह से खड़े हो जाते हैं बिल्कुल ही स्ट्रेट, इस चीज के गट्स तो बहुत जेरेमी बॉन्दिया, ब्रैंडन हेनरिक्सन, एरिन बैंक्स, कायरन होल्डन, मतलब इनमें से किसी के पास भी नहीं है। इस तरह का कॉन्फिडेंस, इस तरह की पोज, इस तरह का बैलेंस, ऐसे इनसेन प्रपोर्शंस, दे आर जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अगर आप स्लो मोशन में देखोगे डियोगो का ये फ्रंट पोज हिट करना, यू विल बी मेस्मराइज्ड। दैट्स हाउ क्रेजी गुड ही अपीयर्स। बट इस बार अनफॉर्चुनेटली स्पेशली इस लाइनअप पर डियोगो का मिड सेक्शन और डियोगो की बैक
थोड़ी सी जो लैग करती है वो उन्हें इस लाइनअप पर रोकेगी। और इसीलिए मैं डियोगो को देखता हूँ 5th प्लेस पर। बट इस लाइनअप पर डियोगो जितना ही एक्सट्रीमली इंसेन फ्रंट पोज एक और एथलीट का होने वाला है, जो एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 साल बाद वापस आला है और अपने फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं बल्कि 5th टाइटल को रिक्लेम करने के लिए एक पूरी फोर्स के साथ, एक मोमेंटम के साथ अपने हेटर्स को चुप करते हुए विद हिज प्रोग्रेस, विद हिज ड्राइव। लास्ट ईयर भी जेरेमी ने रिटर्न का बोला था बट नहीं करा, और पहले भी कई बार जेरेमी ऐसा टीज कर चुके थे, तो लोग इस बार भी उनके ऐसा बोलने पर यकीन नहीं कर रहे थे। जेरेमी अभी पूरी तरह से आउट ऑफ शेप थे 10 से 12 महीने पहले तक, बट फिर ही प्रूव्ड व्हाई ही इज द 4 टाइम चैंप, एक गोट मेंस फिजिक डिवीजन के। लोग क्वेश्चंस कर रहे थे क्या वो ड्राइव जेरेमी में अभी भी बाकी होगी, क्या वो फायर जेरेमी अभी भी होल्ड कर रहे होंगे। ये पूरी तरह से आउट ऑफ शेप थे जैसा मैंने बताया, तो कैसे कम्पीट करेंगे ये आज के कंपेटिटर्स से। स्टैंडर्ड्स बहुत चेंज हो गए हैं, इनका तो साइज भी उतना नहीं है। जेरेमी इज अ फैमिली मैन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी कई बातें कई जगह पर सुनने को आई जेरेमी को लेकर। बट जेरेमी कैप वर्किंग हार्ड, ही हैड अ प्लान, जेरेमी ने उसे फॉलो करा। सबसे पहले तो एक कोच हायर करे व्हाट यू वांट, जिस पर भी काफी सारे क्वेश्चंस उठे कि हैनी के साथ जेरेमी वर्क नहीं कर रहे तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू विन या कम्पीट करना, देयर इज नो चांस। बट एक लंबा ऑफ सीजन लेने के बाद जब जेरेमी गेन सिग्निफिकेंट मसल मास, तब वही लोग जो जेरेमी को साइज गेन करने बोल रहे थे, स्मॉलर बोल रहे थे, वही लोग अब जेरेमी को बिगर बोलने लगे कि वो इस डिवीजन में सूट नहीं करेंगे, ही इज मच बिगर। तो पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू स्पीक, यू मस्ट फॉलो योर प्लान, एंड वही चीज जेरेमी ने करी। आज जेरेमी की प्रोग्रेस देखकर यू विल नॉट बिलीव कि यह वही फिजिक है जो यहाँ पर थी। जेरेमी इज एट हिज बेस्ट, उनका वही पैशन, उनकी हंगर, वही ड्राइव सब अभी जिंदा है। ही इज स्टिल द जिंदा बंदा। जेरेमी इज बैक फॉर द 5th टाइटल, एंड इवन दो गाइस मैं जेरेमी को 4th प्लेस पर प्लेस करता हूँ, बट एक 5 साल के गैप के बाद रिटर्निंग चैंप एक बिल्कुल ही नई मेंस फिजिक डिवीजन में, क्योंकि अब ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा जेरेमी छोड़कर गए थे इस डिवीजन को। उसके बाद भी क्लेम कर लेना 4th प्लेस या फिर 3rd प्लेस, क्योंकि 3rd प्लेस के बारे में भी बात करूंगा इसी वीडियो में, तो एक विन से, एक विक्ट्री से कम नहीं होगी। जेरेमी का फ्रंट पोज इज फायर गाइस, शोल्डर टू वेस्ट रेशियो जेरेमी के पास जो है वो किसी के पास भी नहीं है। जेरेमी की जैसी पोजिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स आर वेरी वेरी रेयर। जेरेमी का फ्रंट पोज तो सच में फायर लग रहा है, ही इज स्पीड गाइस एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, बस एक बैक से अभी ये उस लेवल पर नहीं लग रहे हैं, और यही एक रीजन है इनको 4th प्लेस पर रखने का। बैक में एक तो इनके जो कट का निशान है वो भी इनके एस्थेटिक्स को रूइन करता है। ये पहले नहीं था जब ही वॉज कम्पीटिंग, बट उसके बाद भी जेरेमी बैक पर अच्छी थिकनेस और डिटेल्स प्रेजेंट कर पा रहे हैं। सो जेरेमी एब्सोल्युटली आई बिलीव इन प्रपोर्शंस के साथ, इस लुक के साथ, अपने बेस्ट वर्जन के साथ अगर पीक पर आ जाते हैं तो इनकी मसल मैच्योरिटी भी इज गोइंग टू कम इन टू प्ले, और 4th प्लेस या फिर इवन 3rd प्लेस पर ही कैन प्लेस, क्योंकि 3rd प्लेस पर मेरे अकॉर्डिंग प्लेस होंगे कायरन होल्डन। अब यस गाइज आई नो इन्होंने अभी सबको शॉक कर दिया था और दिवाली से पहले ही खुशियां बांट दी थी घर घर में जाकर बाय बीटिंग एरिन बैंक्स। एरिन बैंक्स को हराकर किसी ने ना ऐसे होते हुए देखा था, ना ही एक्सपेक्ट करा था कि ऐसा कायरन के हाथों होगा। कायरन ने खुद ना ही सोचा होगा, क्योंकि कायरन वाज प्रिपेयरिंग फॉर क्लासिक। मेंस में तो इनको कम्पीट करने का प्लान सडनली ही बनाना पड़ा। पहले तो इन्होंने डेटना प्रो में कूद कर उसे जीत लिया, और फिर सडनली इन्होंने प्लान बना लिया लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट में भी कम्पीट करने का, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। दिस वॉज कायरन्स बेस्ट वर्जन। लेग्स तक इनके अच्छे सॉलिड डेवलप्ड थे, क्योंकि ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर क्लासिक, तो लेग्स पर भी अच्छे से काम कर पा रहे थे, एंड ऑल द हार्ड वर्क पेड ऑफ। कायरन लुक्ड इनसेन विद अ क्रेजी चेस्ट, टेपर्ड वेस्ट एंड एक बहुत ही ज्यादा बैलेंस फिजिक। साथ ही कायरन की बैक भी बहुत ज्यादा डिटेल्स और डेंस थी विद अ वेरी वेरी गुड बी टेपर। बट नॉट टू फॉरगेट गाइस कि कायरन की विक्ट्री के कुछ भी नहीं लेते हुए ये बात वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि एरिन बैंक्स का वो पीक वर्जन नहीं था। ना सिर्फ एरिन मिस पीक, वो डाउन साइज भी काफी थे। और अब जबकि ब्रैंडन हेंड्रिक्सन भी मौजूद होंगे स्टेज पर और एरिन भी इंप्रूव होंगे, आई डोंट सी उस चीज़ को दोबारा रिपीट होते हुए, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और जो चीज़ मैं आपसे बोल रहा था कि जेरेमी 3rd पे भी आ सकते, तो यस गाइज आई एब्सोल्युटली फील कि जेरेमी कायरन को भी मूव करके 3rd पर एंड अप कर सकते हैं। अगर जेरेमी पीक हिट कर गए, सब इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। हार्ट मकरात का चैनल जो खुद भी मेंस फिजिक की प्रेडिक्शन बना चुके हैं, उन्होंने तो जेरेमी को 3rd पर ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर ही दिया है आई थिंक। सो वही अकॉर्डिंग टू मी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जेरेमी 4th पर आए, बट देयर इज स्टिल चांसेस कि जेरेमी कायरन को बीट करके 3rd पर मूव कर जाएं। सो अब बारी आती है वॉर की, रिडेम्पशन की, बैटल की, और यहाँ पर आमने सामने होने वाले फॉर द 3rd टाइम ब्रैंडन हेंड्रिक्सन वर्सेस एरिन बैंक्स। और 2nd प्लेस पर मैं देखता हूँ ब्रैंडन हेंड्रिक्सन को। यस इट्स टोटली पॉसिबल कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात से अग्री ना करें और बहुत सारे लोग पूरी तरह से अग्री करें, बट इट्स माई ओपिनियन एंड आई फील कि अब तो आपको वीडियो को लाइक कर ही देना चाहिए, राइट। सो एनीवेज गाइस, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन अपने बेस्ट पर होंगे इस साल, एंड देयर इज नो डाउट इन इट। और लास्ट 8-9 वीक से ही ब्रैंडन एब्सोल्युटली पील्ड, एब्सोल्युटली कंडीशन, एब्सोल्युटली कट, एक डायमंड की तरह होकर बैठे हुए हैं। ही इज लुकिंग नट्स गाइस सिंस अ लॉन्ग टाइम। ये हद से ज्यादा हंगरी है, मोटिवेटेड है टू गेट द 4th टाइटल। इनफैक्ट ब्रैंडन का तो ये मानना है कि लास्ट ईयर ही गॉट ड्रॉप्ड
फिर एरिन से एक राइवलरी। तो ब्रैंडन के पास कई रीजन है टू विन द 4th टाइटल एंड सबसे बड़ा रीजन कि दिस इज गोइंग टू बी हिज लास्ट कंपेटिटिव ईयर। ये वो लास्ट ईयर होगा जब ब्रैंडन कम्पीट करेंगे किसी भी स्टेज पर। इसके बाद ब्रैंडन ने कोचिंग लाइन की तरफ जाने का डिसाइड कर लिया है। सो इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स और इतनी रिफाइंड एक ग्रेनाइट जैसी फिजिक के साथ भी क्या मैं देखता हूँ ब्रैंडन को जीतता हुआ? सो नहीं गाइस, मे बी आप लोग देखो बट मैं तो नहीं। आई फील एरिन इज़ वे डेंजरस नाउ। एरिन अपनी जान लगा देंगे इस साल। वैसे तो एरिन ने सिर्फ एक ही टाइटल जीता है बट एरिन के पास उसके बाद भी होने को बहुत कुछ है। उनकी रेस्पेक्ट दांव पर लगी हुई है। ऐसी बातें करने के बाद यू मस्ट बैक देम अप, वरना जितनी लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट के बाद बातें हुई थी वो तो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जो ये होने वाली है इनके यहाँ पर हारने के बाद। तो आई एब्सोल्युटली फील कि एरिन एब्सोल्युटली पीक आएंगे, बिगर आएंगे, एक्सट्रीमली पुश्ड आएंगे। एंड इस बार एरिन लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट वाली गलती नहीं करेंगे। ही विल नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट और इसीलिए वो तैयार कर पाएंगे खुद को जब वो दूसरों को कम नहीं समझेंगे। सो मेरी ओपिनियन यही है गाइस कि एरिन बैंक्स ही दोबारा से टाइटल जीतेंगे। दो मेरे एडिटर और मेरे ब्रदर ने एक बात बोली जिसने सोचने पर तो मुझे मजबूर कर दिया कि 4 वीक्स में एरिन कैसे बड़े होंगे और क्या ही इंप्रूवमेंट्स करेंगे। बड़े मतलब साइज में। 4 वीक्स एक इनफ टाइम नहीं है इंप्रूवमेंट्स करने के लिए। मतलब पीक को, कंडीशन को तो आप फिक्स कर सकते हो बट साइज को, जो आप डाउन साइज लग रहे थे, आप मैनिपुलेट कैसे करोगे? आप ज्यादा नहीं कर सकते ये चीज। तो देखते हैं गाइस अब ही इज गोइंग टू बी प्रूवन राइट या फिर मेरी ओपिनियन सही बैठती है। बाकी कमेंट्स में अपने टॉप 10 या टॉप 5 जरूर बताओ गाइस। आई रियली वांट टू सी कि इस चैनल की मैच्योर ऑडियंस क्या ओपिनियन रखती है। सो अब लास्ट में बात कर लेते हैं 11th और 12th प्लेस की। सो गाइस 11th प्लेस के लिए मैं देखता हूँ 2 एथलीट्स को, विटोर चावेज या फिर चार्जो ग्रांट को। दोनों ही इंसेन है, काफी ज्यादा एस्थेटिक है। चार्जो ग्रांट तो लास्ट ईयर 4th प्लेस पर एंड अप करे थे बट इस साल जिस प्रो शो में इन्होंने कम्पीट करके क्वालिफाई करा है रिसेंटली ही, इवन दिया गाइस, ये इतने ज्यादा इंप्रेसिव मुझे नहीं लगे। मतलब आज के लाइनअप के हिसाब से बाकी टॉप 10 को देखते हुए दे आर वे अहेड। सो यही रीजन है जिसके लिए मैं चार्जो को 11th प्लेस पर देख सकता हूँ। बट इसके अलावा विटोर चावेज मैन, ये तो ही मैन कैरेक्टर की पूरी तरह से याद दिलाते हैं। वैसे ही कार्टूनिश प्रपोर्शंस, वैसा ही डिफाइंड मिड सेक्शन, एब्सोल्युटली टेपर्ड वेस्ट ये होल्ड करते हैं। और अगर ऐसा लाइनअप ये नहीं होता तो डेफिनेटली गाइस मैं इन्हें टॉप 10 में जरूर देखता। बट इस लाइनअप पर किसी एक को भी मूव करना सीम्स इम्पॉसिबल। बट लेट्स सी, क्या पता ये हमें सरप्राइज कर दें क्योंकि एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही एस्थेटिक फिजिक तो ये एब्सोल्युटली कैरी करते ही हैं। और अब लास्टली गाइस 12th प्लेस, यहाँ पर मैं देखता हूँ जेरेमी पॉटविन या फिर अली बिलाल को प्लेस होते हुए। आई मीन यस गाइस, अली बिलाल लास्ट ईयर 9th प्लेस पर आए थे बट इस साल उनकी इंप्रूवमेंट्स उस हिसाब से लगी ही नहीं। एंड इसीलिए इस लाइनअप पर वो चीज़ होते हुए मैं दोबारा नहीं देखता हूँ। बाकी सभी एथलीट्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं जबकि अली बिलाल की बैक मुझे काफ़ी लैग करते हुए दिखाई दी इस साल के लाइनअप के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात गाइस, इंप्रूवमेंट्स उस हिसाब से हुई ही नहीं है। अब ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है जजेस लाइनअप पर इन्हें पिक कर लें एंड दिस विल बी अ रियली गुड थिंग। बट बाकी जो आई फेल्ट, मैंने अनबाइस्ड होकर उसे बोल दिया। और इसी प्लेस के लिए सेकंड एथलीट जो मैं देखता हूँ वो है जेरेमी पॉटविन। अब यस गाइस, ये थोड़ा अनबिलीवेबल लगेगा बट सी, दीज आर हिज लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे जेरेमी की फिजिक अपनी लास्ट कुछ अपडेट्स में उस तरह की नहीं लगी। यस, काफी फ्लैट साइड पर होने का रीजन तो है बट एस्थेटिक्स और प्रोपोर्शंस भी वैसे नहीं लग रहा है। और इसीलिए गाइस इवन जब मैं इनकी फिजिक को काफी पसंद करता हूँ उसके बाद भी इस साल मैं नहीं देखता इनको टॉप 10 क्रैक करते हुए, जबकि मल्टीपल टाइम्स ये टॉप 10 का पार्ट रह चुके हैं। एंड दिस इज हिज रिटर्निंग ईयर। बट इनकी इंप्रूवमेंट्स, इनकी फिजिक आज के लाइनअप पर उस तरह से सिग्निफिकेंट नहीं लग रही हैं। बाकी भुवन चौहान, आई डोंट नो गाइस कहाँ प्लेस करेंगे। ही इज़ अ गुड फिजिक, इसमें डिनाई नहीं करूंगा मैं, बट साइज़ की कमी भी हद से ज़्यादा है। लास्ट ईयर ही भुवन स्टेज पर बहुत ज़्यादा स्मॉलर लग रहे थे कंपेयर टू द अदर कंपेटिटर्स। और इस साल तो ये अपनी रिसेंटली जो उन्होंने फ्लैट साइड पर ये अपडेट डाली है और भी ज़्यादा स्मॉलर लग रहे हैं। एंड ऑनेस्टली गाइस, इन सब ह्यूज और ग्रेट मसल मास कैरी करते हुए एथलीट्स के सामने, फुलर फ्रेम्स के सामने कोई चांस ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो भुवन का। अब आप में से कुछ लोग बायस्ड फैंस बनकर सुनोगे तो सच कड़वा लगेगा बट अगर आप एक्चुअल फैंस हो और इस स्पोर्ट के फैन हो तो आप अंडरस्टैंड करोगे कि यस, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, किन मैसिव एथलीट्स से बैटल है। और किसी भी गेम में आपको सरपास अगर करना है तो उसको उसी के गेम में बीट करना होता है इंप्रूवमेंट्स करके, और वो करे बिना आपके रिजल्ट्स आएंगे ही नहीं। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एथलीट्स। और कल अब आप लोग बताओ मैं रेस्ट लूँ या फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ कुछ अपडेट्स वाली वीडियो मिस्टर ओलंपिया से बिल्कुल एक दिन पहले के द फाइनल अपडेट्स।